नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। अनिल बलूनी के खिलाफ मैंने खबर चलाई थी। मैंने उसमें तमाम सवाल पूछे कि भाई वो बीजेपी के राष्ट्र मीडिया प्रभारी हैं और बीजेपी के राष्ट्र मीडिया प्रभारी के तौर पर क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे। उत्तराखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को अस्थिर करने की कोशिश, उनके खिलाफ बोलने की कोशिश, उनके खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश। क्या ये सब गलत है? ये तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं, किसको नहीं पता है। तो उनके ही किसी खास व्यक्ति की तरफ से मुझे कल एक संदेश आया। संदेश ये आया कि भाई बलूनी जी के पास आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपने उनसे नौकरी मांगी है और अब क्योंकि वो आपको नौकरी नहीं दिलवा पाए तो आप उनको अपने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस करेंगे। तो भाई बीजेपी के राष्ट्र मीडिया प्रभारी के तौर पर अनिल बलूनी जी बड़े पदाधिकारी हैं, पावरफुल आदमी हैं, मीडिया में एक मजबूती से एक अहम रोल रखते हैं। तो जो भी बीजेपी बीट कवर करता है वो उनसे मदद तो मांगता ही है, मैंने भी मांगी है, इसमें गलत क्या है। और मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से मैंने उनसे कोई मदद मांगी होगी। लेकिन इन सब धमकियों से या इन सब मैसेजों से कोई डरने वाला नहीं है और खास करके मैं तो नहीं डरने वाला हूं। जो सही सवाल है वो पूछे जाएंगे। सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप राष्ट्र मीडिया प्रभारी के तौर पर मजबूती से काम कर पा रहे हैं? 2017 से आप राष्ट्र मीडिया प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं और 2017 से लेकर 2026 तक यानी कि 26 के शुरुआत तक आपने कितना मीडिया मैनेज किया है? आपके साथ ही जो पत्रकार बैठकर चाय पीते हैं आपके केबिन में, वो अगले ही दिन बीजेपी के खिलाफ खबर लिख देते हैं। तो आप कहां मैनेज कर पा रहे हैं उनको? आप कहां समझा पा रहे हैं उनको? क्या कोऑर्डिनेशन है बीजेपी दफ्तर का और मीडिया संस्थानों के बीच में? आपने कई लोगों की नौकरी लगवाई होगी, बहुत सारे काम आप करते रहते हैं, कई बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े एडिटर्स के साथ आप बैठते भी हैं। तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? क्यों बीजेपी के खिलाफ खबरें चली? यूजीसी में आप देखिए बीजेपी के खिलाफ दुनिया भर की खबरें चली, आप रोक पाए? अंकिता भंडारी केस में उत्तराखंड में दुनिया भर की खबरें चली, आपके ही राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के ऊपर कितने आरोप लगे, आप रोक पाए? आप मीडिया मैनेज कर पाए? आप उत्तराखंड के सांसद हैं, आपने एक बार भी कोई बयान जारी किया अपने नेता के पक्ष में, अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में, अपने राष्ट्रीय महामंत्री के पक्ष में या उत्तराखंड के पक्ष में? एक बयान आपका आया हो? तो आप बयानों से अपने राज्य में ही पीछे रहते हैं। और आप जब सरकार ने एक्शन लिया अरविंद पांडे के ऊपर तो आप अरविंद पांडे के घर पर, जब आप हरिद्वार गए थे तो उनके घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बाकायदे आपका वहां का जाने का हेलीकॉप्टर का प्लान निकल कर आया त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ और दूसरे लोगों के साथ। तो आप वहां पर जाके उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे या उत्तराखंड में अस्थिरता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति पैदा कर देते हैं आप उत्तराखंड सरकार के लिए। तो आप उत्तराखंड सरकार के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? और इसी का फायदा कांग्रेस उठाती है, इसी का फायदा वहां के विपक्ष की पार्टियां उठाने लगी हैं। चुनाव नजदीक है और आप ऐसा कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहां की जो विपक्षी पार्टी है वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगती है और बीजेपी अपने ही नेता के बोले बयानों से असमंजस में आ जाती है। क्या आप वहां के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करते हैं? तो अगर ये सवाल पूछ दिए गए आपसे तो आपको बुरा क्यों लगा? और ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस करना चाहते हैं आप कर दीजिए। आप बड़े नेता हैं, बीजेपी के पावरफुल नेताओं में से आते हैं, पूरा का पूरा मीडिया मैनेज करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, मुझे जेल भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और मैं तो कह रहा हूं आप कर दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है इन चीजों का। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के तौर पर सही हैं? जब से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं,
क्या नया राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नहीं होना चाहिए? बीजेपी जिस तरीके से अपने आप को लगातार बदल रही है और बीजेपी जिस तरीके से नए चेहरे को, युवा चेहरों को मौका दे रही है, वैसे में क्या युवा चेहरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? आपकी उम्र 55 साल हो गई, तो 55 साल का व्यक्ति युवा तो नहीं होता है बलूनी जी, तो युवा व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। 35 साल से 45 साल के बीच के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। आप फिर से प्रयास कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तीसरी बार बन जाए, फिर चौथी बार बन जाए, फिर पांचवी बार बन जाए। क्यों बन जाए? आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। उत्तराखंड में आपने क्या ऐसा कर दिया कि आपको फिर से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना देना चाहिए? या केंद्र में आपने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से आपको राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना देना चाहिए? आपका परफॉर्मेंस ऐसा क्या है? आप खुद ही बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या मीडिया को ऐसा कैसे आपने मैनेज कर दिया है कि फिर से आपको संगठन मौका दे दे? क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या आपसे काबिल लोग आपके नीचे नहीं है? क्या युवा कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनेगा तो क्या वो मीडिया मैनेज नहीं कर पाएगा? आपको 2017 से लेकर 2026 तक लगातार मौका दिया गया। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने आप पर भरोसा जताया, जेपी नड्डा ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। आप अपना रिकॉर्ड खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना मीडिया मैनेज किया है और कितना आपने अच्छा काम किया है। आप सिर्फ बीजेपी ऑफिस में बैठकर या घूमते फिरते भी आपकी चिंता सिर्फ एक होती है कि पुष्कर सिंह धामी कब मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, और उसके लिए आप जो कर सकते हैं करते हैं। लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, वहां के विधायकों को बरगलाते हैं, वहां के सांसदों को बरगलाते हैं, वहां के मंत्रियों को बरगलाते हैं, और सबको आप कहते हैं कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। भाई पुष्कर सिंह धामी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पुष्कर सिंह धामी की वजह से उत्तराखंड आज तेजी से अगर विकास के रास्ते पर है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? पुष्कर सिंह धामी अगर प्रधानमंत्री के करीब हैं, प्रधानमंत्री उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उत्तराखंड का लगातार विकास कर रहे हैं, वहां पर उनके खिलाफ किसी तरीके का एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है, उनके समर्थन में, उनके मुख्यमंत्री चेहरे पर फिर से बीजेपी 45 प्लस 50 प्लस सीटें जीतने जा रही है 2027 के चुनाव में, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? अगर आप काबिल होते, उस पद के लायक होते, तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह आपको मौका ना देते मुख्यमंत्री के लिए? बिल्कुल देते, लेकिन आप नहीं हैं उसके काबिल, आपको नहीं मिला मौका। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बदला निकालेंगे किसी से। तो आप मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप ना लगाएं, और लगाना हो तो लगा दें, लेकिन खबरें मैं लगातार देता रहूंगा और आने वाले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप अपने संसदीय क्षेत्र कितना जाते हैं, वहां के लोगों से कितना मिलते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का फोकस है कि जो भी सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दे। तो आप कितना समय देते हैं, वहां के लोगों से कितना मिलते हैं, और वहां के लोग, आपके संसदीय क्षेत्र के लोग कितना आपसे संतुष्ट हैं, वहां भी जाऊंगा, आपके संसदीय क्षेत्र में पहुंचूंगा और वहां के लोगों से भी बात करूंगा, वो भी दिखाऊंगा।